ऑल अबाउट द फंक्शन, एडवांस फंक्शन, जो कि आप लोगों को इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। और ये आपको वो कंसेप्ट आपको समझ में आनी चाहिए, वो कंसेप्ट आपको एक्सप्लेनेशन देना आना चाहिए, और वो जो कंसेप्ट है वो आपको इम्प्लीमेंट भी करना आना चाहिए, यानी रियल टाइम में। तो ये कंसेप्ट मैं दो चीजें आप लोगों को ये सेशन में सिखाने वाला हूँ, कि कोई भी कंसेप्ट क्या है और उसका एक एग्जांपल, रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। तो एडवांस फंक्शन जो है, एडवांस फंक्शन में हम लोग सीखते हैं सबसे पहले, एडवांस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम लोग डिस्कस ये चीज करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ, डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप ऑफ फंक्शन डेफिनेशन, मतलब कि हम अलग अलग तरीके से कैसे फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं, ये तरीका हमें सबसे पहले सीखना है। उसके बाद एडवांस फंक्शन में सेकंड वाला जो पार्ट होता है वो होता है, जैसे कि कॉल बैक फंक्शन किसे कहते हैं, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। तीसरा जो है वो पूछा जाता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन क्या है। चौथा जो है वो पूछा जाता है इमीडिएट, इमीडिएट इनवोक्ड फंक्शन क्या है। ये हुए फंक्शंस के बारे में। और नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चंस होता है, रेस्ट पैरामीटर क्या होते हैं, और ये भी पूछा जाता है कि स्प्रेड ऑपरेटर जो है वो क्या होता है, स्प्रेड ऑपरेटर, स्प्रेड ऑपरेटर क्या है, ये चीजें पूछी जाती है आप लोगों को। तो कितने पॉइंट है फर्स्ट मॉड्यूल में आप लोगों को लग रहा है? 6 मॉड्यूल, एक 6 पॉइंट। ये जो मॉड्यूल है एडवांस फंक्शंस का, इसके अंदर आप लोगों को टोटल, देखो मैंने लिख के भी दिए दोस्तों, हाउ मेनी आर देयर, तो 6 पॉइंट। यहाँ पे मैंने, नहीं, एक गड़बड़ की है यहाँ पे शायद से, ये 5 वाला होना चाहिए था और ये 6 हुआ है। अभी आप इसे पढ़ो एक बार और मुझे बताओ कि क्या लगता है कि हायर ऑर्डर फंक्शन, इमीडिएट इन्वोक फंक्शन, एक्सप्रेशन, ये भी है, तो क्या आपको लगता है ये कितना डिफिकल्ट लेवल होना चाहिए? ये इजी होगा या डिफिकल्ट होगा, सोचो, बताओ। सर नाम सुन के तो टफ लग रहा है। मीडियम लग रहा है सर। हाँ, मतलब नाम सुन के टफ लग रहा है, ये बात रोशन बहुत ही सही है, लेकिन एक चीज, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए इजी होगा शायद। हाँ, नाम जो है ना, हम लोग सुनते नहीं, हमारे दिमाग को ना जब भी कोई नया नाम आता है तो वो हमेशा मानता है कि हमारा ये नई चीज है, हमें पता नहीं है, हमें आएगा नहीं, और ये डिफिकल्ट चीज है, और इंटरव्यू में यही पूछते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली उसका कोड लिख के और ट्राई करते समझते, जितना समझेगा उतने पे ही मुझे स्टॉप कर देना, जबरदस्ती नहीं है, ये आपको अच्छे से आना चाहिए। बट चीजें कितनी है पता है, चीजें सिर्फ एक लाइन की डेफिनेशन है उनकी, और नो चेंज। लेकिन एडवांस फंक्शन की तरफ जाने से पहले आप लोगों को बेसिक फंक्शन अगर कुछ भी नहीं किया तो एडवांस फंक्शन का ए भी नहीं समझ में आएगा। अगर आपने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस नहीं की तो भी आपको वही प्रॉब्लम होगा बेसिक फंक्शन का। इसीलिए 5 या 10 मिनट लगेंगे मेरे हिसाब से बेसिक फंक्शन क्लियर करने के लिए, लेकिन मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूँ। फंक्शन क्या होता है, बेसिक फंक्शन से शुरुआत करते हैं। फंक्शन क्या होता है, एक स्टेटमेंट का ग्रुप आप कह सकते हैं, है ना। आप फंक्शन को क्या कह सकते हो, कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट्स का, जिसके अंदर हम लोग छोटी छोटी फंक्शनैलिटी बिल्ड करते हैं, जिसकी वजह से हमें ये फायदा होता है फंक्शन का कि हम वो फंक्शन को या पर्टिकुलर कोड को रीयूज कर सकते हैं। फंक्शन नथिंग बट क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट। स्टेटमेंट। ठीक है, ये चीज है। अब दूसरा है, ये
प्रोसेस का एक छोटा सा हिस्सा हो सकता है। इट इज अ फंक्शनैलिटी, इट इज अ फंक्शनैलिटी जो सबसेट होगा, जैसे कैलकुलेटर है तो एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है या डिवीजन है, ये इस तरीके से। तो ये फंक्शनैलिटी है। दो चीजें आप लोगों को क्लियर है इस पे, एक एंड दो। है ना? अभी इसे लिखते कैसे हैं? और याद रखो कि किसी भी फंक्शन को आप लोगों को एटलीस्ट मिनिमम दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसकी। एक, फंक्शन डिफाइन करना आना चाहिए आपको, फंक्शन डिफाइन, और दूसरा जो है फंक्शन कॉलिंग। calling इस पे दीपक है क्या? नहीं है शायद से, वो फंडामेंटल का है। तो फंडामेंटल के लोगों का वो इश्यू रहेगा, शायद आपका ना हो, बट मैं आप लोगों को बता देता हूँ फंक्शन डिफाइन का मतलब क्या है। और इसके भी पहले डिक्लेरेशन का मतलब है, लेकिन हम लोग डिक्लेयर नहीं करते किसी फंक्शन को ज्यादा करके। अगर फंक्शन डिक्लेरेशन किसे कहते हैं तो मैं आप लोगों को ये भी लिख देता हूँ। हम लोग जावास्क्रिप्ट में उतना नहीं करते। फंक्शन कीवर्ड लिखा जाता है और सिर्फ नाम देके सेमीकोलन खत्म। तो ये एक पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन, इसे डिक्लेयर किया है हमने, हमारे फंक्शन होना चाहिए। फंक्शन, इसके आगे पैरेंथेसिस के बाद इसको कुछ curly bracket बॉडी open होगी, close बॉडी होगी, उसका एरिया होगा। तो बॉडी नथिंग बट करली ब्रैकेट जो ओपन एंड क्लोज होंगे, ये उसकी बॉडी है। जैसे कि इसके अंदर हम लोग कोड लिखेंगे, जो भी कोड हमें लिखना है। तो ये जो कोड लिखा है, इस कोड को हम लोग लिखेंगे तो ये बॉडी कौन से फंक्शन की बॉडी होगी, जिसका नाम फन है। तो इसी को कहते हैं डिफाइन किया है हमने, उसके अंदर कुछ लिखा है, इसीलिए उसे हमें फंक्शन डिफाइन कहते हैं। अभी फंक्शन डिफाइन करने के बाद अगर आपके प्रोग्राम में सिर्फ अगर फंक्शन डिफाइन करके छोड़ भी देंगे हम लोग, तो भी वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, रन नहीं होगा। कब रन होगा फिर? जब उसे हम लोग कॉल करने के कॉल करेंगे। करने के बाद कॉल करेंगे कॉल सर। कैसे करेंगे? फंक्शन का जो फंक्शन भी नाम है, नेम और parentheses। that's it, इतना इतना। और जितनी बार उसे कॉल करेंगे उतनी बार वो एग्जीक्यूट होगा। तो ये बातें बेसिक में आपकी आइडिया आना चाहिए कि हम लोग तो फंक्शन डिक्लेयर नहीं करते मोस्टली करके, जब यूज करेंगे तब हम लोग इस्तेमाल करेंगे उसे। बट एज ऑफ नाउ हमें फंक्शन डिफाइन करना है और फिर फंक्शन को हम लोगों को कॉल करना है, ये आप लोगों को पता होना बेहद जरूरी है। और बेसिक फंक्शन में कुछ वैरायटी है, कुछ टाइप्स है फंक्शन के जो हमने डिस्कस किए थे। ये ये जो सीख देखा है हमने कि किसी भी फंक्शन के साथ इतना होना ही जरूरी है। एनी फंक्शन, ये कॉमन चीजें हैं कि आपका फंक्शन डिफाइन होना चाहिए एंड देन यू नीड टू कॉल इट, ये चीजें हैं। उसके बाद आपको हमने, या लास्ट सेशन में हमने डिस्कस किया था कि टाइप्स जो है, जो टाइप्स है फंक्शन के, टाइप्स ऑफ फंक्शन या फंक्शन के टाइप जो भी है, ये इसमें हम लोगों ने क्या देखा था? सबसे पहले सिंपल देखा था सिंपल देखा सिंपल था। फंक्शन। सिंपल का फंक्शन का मतलब होता है कि आपने फंक्शन बनाया ऐसे, फंक्शन फन, ठीक है, इसे बना दिया ऐसे, फंक्शन फन, लेट्स सी। तो console.fun ये जो है, ये बन जाता है सिंपल फंक्शन। अभी अगर आपको सिंपल फंक्शन समझ में आया, तो आपको नेक्स्ट वाला पैरामीटर वाला जो फंक्शन है वो आपको समझ में आएगा। तो पैरामीटराइज फंक्शन जो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? पैरामीटराइज फंक्शन कब होता है ये, तो इसका भी मैं एग्जांपल दे देता हूँ। ये पहला हमारा आर्गुमेंट। सिंपल वाला है parameter पैरेंथेसिस में है ना? ये दूसरा वेरिएबल्स कर पैरामीटर दे। वाला फंक्शन जो होगा, ये दूसरा वाला भी होता है। ये हम लोग कैसे कोड करते थे? सेम सिंपल फंक्शन जो है हम लोग लेते फन, और सेम सिंपल बट फंक्शन इसमें के, आर्गुमेंट होता है। बस इसमें सिर्फ हम लोग जो है parameters पैरामीटर लेते पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स देते हैं सर। जब ये वेरिएबल हम लोग लेते हैं यहाँ पे, तो इसे पैरामीटर या आर्गुमेंट कहा जाता है। इसीलिए तो इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं हम लोग? हमें पता है कि हम लोग कोई वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं, कोई वेरिएबल बाहर डिक्लेयर कर सकते हैं, फिर इसी के अंदर क्यों? तो इसका रीजन भी ये है कि जब कभी हमें लगता है कि सिर्फ एक फंक्शन दूसरे फंक्शन को डेटा पास करे और वो डेटा कोई और उसे ना देख सके, इसीलिए एक
फंक्शन से डेटा दूसरे फंक्शन में अगर हमें पास करना हो तो हमें ये पैरामीटर या आर्गुमेंट लेना जरूरी होता है। और तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला जो था फंक्शन, और Return. जैसे कि हम लोग इसे कहते हैं रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन। रिटर्न फंक्शन, और कैसे लिखते हैं इसे? कोई भी नॉर्मल फंक्शन हो ऐसा, और यहाँ पे आपको लिखना होता है कोई कीवर्ड, एक कीवर्ड लिखना होता है जिसका नाम है रिटर्न। ऐसे रिटर्न। यहाँ पे आप लोगों को लिखना होता है रिटर्न, और रिटर्न से आप कोई भी डेटा भेज सकते हो। और ये जो डेटा होगा आपका, ये डेटा कहाँ पे आएगा? ये रिटर्न आ जाएगा जहां पे भी इसे कॉल किया जाए, जैसे कि फन। अगर मैं इसे कॉल करूँ तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में वो, अगर मैं किसी वेरिएबल में स्टोर कर लूँ, तो ये जो डेटा हेलो है यहाँ पे कॉल किया है, तो यहाँ पे वो रिटर्न दे देगा, भेजेगा ये हमेशा। तो यहां तक हम लोगों ने डिस्कस किया। अभी रिटर्न फंक्शन के अंदर मोस्टली करके कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं इस तरीके से। तो आपको यहाँ पे डेटा जो है वो जैसे 3 और 6 हम लोगों ने पास किया है, 3 और 6, और मैं चाहता हूँ कि 3 और 6 का जो हो मल्टीप्लाइड हो, तो मैं बी मल्टीप्लाइड बाय सी इस तरीके से काम कर दिया। अभी यहाँ पे 3 जो वैल्यू है कॉमा की पहले, तो पहली वेरिएबल में वैल्यू जाएगी, दूसरी जो वैल्यू है वो दूसरे वेरिएबल में जाएगी। जब कॉल करूंगा तो ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, और किस वेरिएबल के अंदर स्टोर होगा? वो जहां से कॉल M. करा, यम में, तो उसका जो आउटपुट है। तो ये जब सिनेरियो कैसे होते हैं कि हम लोग पर्टिकुलर डेटा किसी जूनियर को दे देते हैं और उसको बोलते काम कर ले, फिर उससे रिटर्न में काम करने के बाद वो पर्टिकुलर डेटा लेते हैं और आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो फंक्शनैलिटी इसी तरीके से काम करती है। दिस इज द एंड ऑफ द सिंपल फंक्शन। आपको ये प्रैक्टिकली पता होना जरूरी होता है। तो मैं ये तीसरा वाला, अभी देखो इसमें तीसरा वाला जो है, इसके अंदर ये सिंपल फंक्शन का भी एक एग्जांपल होता है, पैरामीटर भी होता है और रिटर्न है, तो इसका मैं प्रैक्टिकली आप लोगों को करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले सिंपल फंक्शन वाला। फंक्शन फन, और ये वेरिएबल हम लोग डिक्लेयर कर लेते हो, तो ये हुआ पैरामीटराइज, और जैसे ही हम लोग कुछ ऑपरेशन करके यहाँ से रिटर्न कर देते हैं तो ये बन जाता है रिटर्न वाला। और जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, जहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे, ये डेटा तो कॉल होगा, जाएगा यहाँ पे, और जो रिटर्न जो आ रहा है ना ये वाला डेटा, इसको स्टोर करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग एक असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं। तो अब इसके अंदर जो रिटर्न में यम आ रहा है, उसके अंदर क्या वैल्यू आएगी आप लोग देखो। ये कोड को रट्टा मत मारो, कंसेप्ट समझो। जब यहाँ से कोई रिटर्न करके डेटा भेजता है तो इसे रिटर्न पैरामीटर कहा जाता है, और रिटर्न आया हुआ डेटा आप एक वेरिएबल में स्टोर करके उसे आगे की तरफ इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसा नाम कुछ भी ले लो आप, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे वेरिएबल लेते हो तो इसे कहा जाता है पैरामीटर या आर्गुमेंट। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? तो मैं ये जो है, मैं ट्राई कर लेता हूँ कि मैं इसे अच्छे से नोट्स बनाने की कोशिश करूँ। मैं ये पेंट में जो कोड है इस कोड को कर देता हूँ पेस्ट यहाँ पे, है ना? कोड कॉपी होगा क्या डायरेक्टली? ऐसे होना तो चाहिए, है ना? और ये जो है, ये जो है, ये क्या कहलाते हैं? इसे क्या कहते हैं? थोड़ा सा Parameter. पैरामीटर कहेंगे। और ये जो है इसे क्या कहेंगे हम लोग? रिटर्न। रिटर्न स्टेटमेंट। हाँ, रिटर्न वाला पार्ट जो है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इट इज अ रिटर्न। क्या लिखते हैं? द फंक्शन रिटर्निंग फंक्शन, फंक्शन रिटर्न वैल्यू। और यहाँ पे ये जो यम है, यम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? यम के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं? फंक्शन वी कॉल। आर, Calling. हाँ, यम के अंदर, यहाँ पे यम के अंदर वी आर स्टोरिंग वैल्यू which written by fun, written by fun function। ठीक है, और ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है
ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन को हम लोग कॉल कर रहे हैं, वी आर कॉलिंग फन फंक्शन। ठीक है, ये हम लोगों ने फंक्शन को, और ये जो वैल्यू हम लोग भेज रहे हैं, ये वाले से ग्रीन कर देता हूं। वी क्या कर रहे हैं हम लोग इसे, वी वी पॉजिटिव वी आर पासिंग, इसे टेक्निकली ऐसे बोलते हैं, पासिंग वैल्यू टू पैरामीटर, ऐसे। तो ये जो एग्जाम्पल था, ये एग्जाम्पल है आपका किस चीज का है, ये एग्जाम्पल, ये आपका ऑल सिंपल फंक्शन मान लो इसे, सिंपल फंक्शन, सिंपल नहीं, ऑल ही बेसिक फंक्शन वाला सब कुछ आ गया इसके अंदर, बेसिक फंक्शन का पूरा आ गया। कैसे, जब यहाँ पे सिंपल फंक्शन मतलब विदाउट पैरामीटर, लेकिन हमने इसमें पैरामीटर ले लिए तो ये पैरामीटराइज भी हुआ, रिटर्न भी इस्तेमाल किया तो ये रिटर्न वाला हो गया। तो ऑल द ऑलमोस्ट कॉम्बिनेशन हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है। जब आपको लगता है कि रिटर्न की जरूरत नहीं है तो आप रिटर्न निकाल दो, नहीं होगा। जब आपको पैरामीटर की जरूरत नहीं तो आप पैरामीटर नहीं करोगे। तो इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या इस चीज के ऊपर? हाँ या ना, मतलब ऐसे बोलोगे तो मुझे समझ में आएगा। साइलेंस। No, sir. No, sir. No, sir. No, Sir. 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 No, sir. फैजल, आपको कुछ पूछना है? No, sir. नागेश, विशाखा। No, sir. No, sir. It is clear. ओके, ओके, ठीक है। संकेत, आपको कुछ पूछना है? ठीक है, अभी इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेन हमारा दूसरा जो पार्ट है, वो क्या पार्ट है अभी हमारा यहाँ पे? दूसरा जो है, अब हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आज हमें, ये तो लास्ट सेशन था हमारा, अब हम क्या पढ़ेंगे? Advanced function. एडवांस फंक्शन। Advanced function. एडवांस फंक्शन अभी अलग अलग तरीके से हम लोग कैसे इसे डिफाइन करेंगे। कैसे हम लोग इसे डिफाइन करेंगे? डिफाइन तो आपको समझ में आया रहेगा, ये वाला पार्ट, कि हम लोग डिफाइन किसे कहते हैं, फंक्शन डिफाइन। इस तरीके से बॉडी लेते हैं तो इसे क्या कहते हैं? Define. फंक्शन को डिफाइन किया। Function define. अभी हम अलग अलग तरीके से इसे डिफाइन कर सकते हैं, जो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे। कितने तरीके हैं डेफिनेशन के, अभी हम लोग देखते हैं। पहला जो तरीका है डिफाइन का, वो तो आप लोगों को पता चल गया है ना? एनोनोमस, सबसे पहले डिफाइन, डिफाइन बाय, डिफाइन करना है हमें। कितने तरीके हैं इसके? पहला जो तरीका है, डिफाइन बाय एक्सप्रेशन। पहला तरीका कौन सा है किसी भी फंक्शन को डिफाइन करने का? पहले हमने जो सीखा है एडवांस में, पहला हमने क्या देखा है? सबसे पहले डिफाइन बाय Expression. Expression. अभी मैं आप लोगों को पूछता हूँ कि ये डिफाइन बाय एक्सप्रेशन मतलब आप लोग कितना कंफ्यूज हो गए, या मतलब क्या लग रहा है आपको? डिफाइन बाय एक्सप्रेशन है तो क्या होगा? क्या लगता है आप लोगों को, कितना टफ होगा ये चीज? क्या लग रहा है? बोलिए, बोलो, आप जितना बोलोगे टफ लग रहा है, क्या है, बोलो मेरे। Idea नहीं sir. हम्म, Idea नहीं sir. आइडिया ही नहीं मतलब पूरी तरीके से ब्लैंक हो, यस सर। है ना?
डिफाइन बाय एक्सप्रेशन। आपको इतना पता है ये फंक्शन, फन, इसे क्या कहते हैं आप लोग? अगर मैं इतना अगर लिख दूं तो इसे आप क्या कहेंगे? सिंपल फंक्शन। Function फंक्शन declaration. डेफिनेशन। डिफाइन करना। मतलब मैंने Definition. डिफाइन किया उसको, ठीक है। Define. पेंट पे उतना अच्छे से स्लो चल रहा है सिस्टम। गाइस मैं लिंक शेयर कर लेता हूँ यहाँ से, मुझे याचीच लिंक पाठवतो आता. हा पाठवा एकदा त्याला. फंक्शन फन चलो यहां तक आ गया. ये कौन सा फंक्शन है? सिंपल फंक्शन। सिंपल फंक्शन. मैं नोटपैड में आप लोगों को पहले लिखा देता हूं. पहला टाइप है बाय एक्सप्रेशन. फंक्शन फन ये बना दिया सिंपल फंक्शन, है ना. अभी इसको एक्सप्रेशन में मुझे बनाना है. देखो ध्यान से देखो. लेट के इक्वल टू, मैंने इस फंक्शन को किस में स्टोर किया? अभी असाइन किया. K में. सो दिस इज कॉल्ड फंक्शन डिफाइंड बाय एक्सप्रेशन. इतना ही सर. बस इतना ही है. इज इट डिफिकल्ट? सर नो सर. नो सर. इट इज क्वाइट सिंपल. ओके. आगे भी देखो. इसे कॉल कैसे करेंगे? अभी हमारा जो फंक्शन है, ये फंक्शन कौन से वेरिएबल के अंदर है? के K के अंदर. तो हम लोग क्या करेंगे? के को इन्वोक करेंगे, यानी कि के को कॉल करेंगे हम लोग ऐसे. तो इसका जो आउटपुट है जो भी है, ये जो है कंसोल डॉट लॉग इस तरीके से आएगा. हाय ऐसे. नॉर्मल फंक्शन को अब कर सकते हैं. हाँ सब कुछ कर सकते हैं. एवरीथिंग यू कैन डू इट एज एक्सपेक्टेड, जैसे नॉर्मल फंक्शन में करते हैं सब कुछ. आप जैसा करना चाहे वैसे. पहले हम लोग कंसेप्ट समझेंगे, आप सारे वेरिएशन को ट्राई कर लेना. तो आप बताइए कि ये जो है ये बन गया आपका एक्सप्रेशन. अब इसका इस्तेमाल हम क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसका, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है ना, ये हम लोग एंड में सीखेंगे. एंड में मतलब हमारा जो सबसे लास्ट में होगा वो वाला पार्ट सीखेंगे, क्योंकि उसके लिए आप लोगों को जावास्क्रिप्ट के जो इंजन है उसके अंदर घुसना पड़ेगा. तो इसीलिए मैं सबसे थियोरिटिकल पार्ट है वो 100%. तो उस टाइम पे मैं आप लोगों को समझा दूंगा कि क्या फर्क है, क्या इम्प्लीमेंटेशन होगा, कब इस्तेमाल होगा. लेकिन क्या ये बाय एक्सप्रेशन डिफिकल्ट है? नो सर. नो सर. नो. ओके वेरी गुड. तो इसको मैं कॉपी पेस्ट करके कोड करूंगा तो चलेगा ये आउटपुट में? देखो एक बार हाँ जी. बताओ. यस सर. यस सर. ठीक है. यहाँ पे मैं इसका आउटपुट भी ले लेता हूँ. एडवांस फंक्शन, जैसे कि एडवांस्ड फंक्शन हम लोग सीख रहे हैं, जो कि इंटरव्यू के लिए आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, है ना. तो देखो मैंने क्या किया, सिंपल फंक्शन को जब मैं के अंदर स्टोर करता हूँ और के को कॉल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे नोड एडवांस आउटपुट, जो मैंने यहाँ पे जो भी कुछ लिखूंगा वो आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा. चलो ये हुआ मेरा कौन सा फंक्शन डिफाइन हुआ, मेरे कौन से टाइप का था ये?
Depend Expression. expression. फंक्शन By expression. एक्सप्रेशन बाय एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कहेंगे। उसके बाद दूसरा जो तरीका है वो कौन सा है, तो एनोनिमस। वह आता है, टाइपो होगा तो बाद में उसे ये कर देना, एनोनिमस। ठीक है, वो टाइपो हो जाएगा तो उसे बाद में कर लेना। इसका मतलब है बिना नाम वाला, गुमनाम, विदाउट नेम। इसका सिंपल मतलब है कि ऐसा फंक्शन जो बिना नाम का होता है, विदाउट नाम का होता है, उस फंक्शन को क्या कहा जाता है, एनोनिमस फंक्शन। यस, बिना नाम वाले फंक्शन को एनोनिमस फंक्शन हम लोग कहते हैं। वो कैसे बनाया जाता है, विदाउट नेम्स फंक्शन, नेम्स फंक्शन। तो वो कैसे, जैसे कि लेट के, मैं एज इट इज अगर कॉपी पेस्ट भी करना चाहूं, इफ यू वांट टू कॉपी पेस्ट आई कैन डू इट द सिमिलर वे, बट मैं आप लोगों के सामने कॉपी पेस्ट ना करूं क्योंकि आप लोगों को उतने प्रैक्टिस हो जाएगी। यहाँ पे मैं इसे कमेंटेड आउट कर देता हूँ। देखो मैंने क्या किया, एक सिंपल, वापस से सिंपल फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन फन, और फंक्शन का नाम तो मैंने दे दिया है ना, और इसे हम लोग स्टोर करते हैं एक वेरिएबल के अंदर, लेट संकेत का यस, और उसमें स्टोर कर देते हैं। ये फंक्शन को हमने स्टोर कर दिया यस में, और यस को कॉल कर देते हैं। तो ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने क्या नाम दिया है, फन। Fun. 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 क्या ये बिना नाम वाला फंक्शन हो जाएगा अभी, नहीं। जैसे नाम दिया है। अभी अगर ये नाम मैं हटा दूं तो क्या बनेगा ये, Anonymous function. Anonymous. यस, दैट्स इट। हाउ मच इट वाज डिफिकल्ट, Sir. ओके ठीक है। फिर तीसरा एवं अंतिम जो है, दूसरा क्या था हमारा, एनोनिमस फंक्शन। उसके बाद हमने यहाँ पे लिख दिया ऐसे, लेट, और एक बार लिख देता हूँ मैं अभी, लेट यस इक्वल टू फंक्शन, और इसका कोई नाम ना हो, इसका कोई नाम ही ना हो, ये ऐसा फंक्शन। ठीक है, ऐसे फंक्शन इसमें भी लिख सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग हाई आई एम अ फंक्शन विदाउट नेम, ऐसे। और इसे हम लोग कॉल कर लेते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, बिना कॉल किए कोई भी फंक्शन जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हम लोग इसे कॉपी करके इसे सेव ना, तो इसका आउटपुट क्या आएगा, Hi, I am function Hi, without. I am a function without फंक्शन name. विदाउट नेम। ठीक है। अभी तीसरा जो डिफाइन का तरीका है, तीसरा जो डिफाइन का तरीका है, किसी भी फंक्शन को हम लोग इस तरीके से डिफाइन करते हैं, जिसे कहा जाता है एरो फंक्शन। क्या कहा जाता है इसे, एरो फंक्शन। और एरो कैसे बनाते हैं, इसे फैट एरो भी कहा जाता है। ये इक्वल टू और ये ग्रेटर देन वाला साइन आप लोगों ने अगर देखा हो तो इसे क्या कहते हैं, ये जो है इसे फैट एरो कहते हैं, इसे फैट एरो। और ये जो फंक्शन हम लोग लिखते हैं, मैं फिलहाल के लिए नॉर्मल वाला फंक्शन आप लोगों को लिख के दे देता हूँ, जैसे कि बेसिक वाला फंक्शन होता है वो वाला फंक्शन लिख के दे देता हूँ आपको। फंक्शन फन, ये सिंपल फंक्शन हुआ आपका, है ना। अभी Yes, इसी sir. के अंदर ये फंक्शन हम लोग एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देंगे, जैसे कि हम लोग कर देंगे बी, बी फॉर भक्ति, इसके अंदर हमने स्टोर कर दिया। अभी ये जो फंक्शन होता है एरो फंक्शन, इसका आपको ये ध्यान रखना है, नीड नीड नॉट राइट फंक्शन कीवर्ड, नीड नॉट राइट फंक्शन नेम। मतलब इसका फंक्शन, इसका क्या कहना है कि फंक्शन का नाम भी मत लिखो, इसका कहना है कि फंक्शन कीवर्ड भी मत लिखो, जस्ट 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 यूज फैट एरो, जो कि ये है।
बस ऐसे यूज करो। तो ये कौन सा फंक्शन बन गया अब? arrow function, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे डेवलपर की मेहनत जो होगी वो कम होती जाएगी। ऐसा जैसे जैसे आगे सीखते जाओगे, एडवांस का मतलब ये है कि मेहनत कम और काम ज्यादा होगा उससे। तो क्या आप लोगों को ये तीनों भी टाइप समझ में आया? और इसे अगर मुझे कॉल करना हो तो ऑब्वियसली बी, इसे कॉल करो इस तरीके से और लिख देता हूं मैं कंसोल डॉट लॉग ए आई एम एरो फंक्शन। और इसे मैं कॉपी करके आप लोगों के सामने एग्जीक्यूट कर देता हूं। इसे मल्टीलाइन कमेंट कर देता हूँ, ये वाला जो कोड है वो। ये इंटरव्यू के लिए पूछते हैं इसलिए मैंने इसे ज्यादा ध्यान दिया है आप लोगों के लिए। नोड एंड एडवांस फंक्शन, क्या आउटपुट आया? कुछ आउटपुट आया कि नहीं आया? आया। सो क्या है इसके अंदर कि आपको ना फंक्शन लिखने की जरूरत है ना फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत है, बस आपको क्या लिखना है? फैट एरो। fat arrow, Arrow. fat arrow. सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं। और ये तो और भी ऐसा है कि अगर आपको सिर्फ सिंगल लाइन प्रिंट करना हो, इफ यू वांट सिंगल लाइन, इफ यू वांट सिंगल लाइन इवन दो दिस ब्रेसेस आल्सो नॉट रिक्वायर्ड, अगर सिंगल लाइन में काम हो रहा हो तो। इफ यू वांट टू द रिटर्न स्टेटमेंट ऑल्सो यू कैन रिटर्न समथिंग। मैं एक एक करके दिखाता हूँ, घाई नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि हम लोग सबसे ज्यादा आगे चल के क्या यूज करने वाले हैं? एरो फंक्शन का ही मोस्ट ऑफ द टाइम इस्तेमाल करने वाले हैं, ताकि ये सबसे कम लेना पड़ता है ना, फंक्शन नहीं कुछ नहीं ऐसी चीज। आपको लग रहा है कि सर आई वांट सम पैरामीटर, जैसे कि इन्होंने क्वेश्चन किया था रोशन ने कि क्या हम लोग रिटर्न यूज करते हैं, तो हाँ जी हाँ, पैरामीटर भी मैंने लिया, रिटर्न भी ले लेता हूँ, टेन टू आर। ठीक है, लिख, रिटर्न का स्पेलिंग गलत हुआ है क्या? नहीं ना? हाँ, करली, हाँ रिटर्न के लिए करली ब्रैकेट देना होगा मुझे ऐसे, क्योंकि रिटर्न के साथ करली ब्रैकेट मैंडेटरी है। ऐसा आप फिर ब्रैकेट अगर दोगे, मल्टी लाइन का कोड रहेगा तो कंपलसरी आपको बॉडी लिखनी पड़ेगी उसके लिए। सिंगल लाइन का कुछ एग्जीक्यूशन रहेगा तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि ये पैरामीटर भी नहीं है आपके, अगर आपको लगता है कि पैरामीटर भी नहीं है, तो इवन दो यू कैन मतलब डायरेक्टली इस तरीके से करके और बिना पैरामीटर वाला भी आप आगे चल के इस्तेमाल कर सकते हो, जरूरत नहीं है ऐसे ऐसे वाला जो कंसोल डॉट लॉग है। हाय आई एम विदाउट पर पैरामीटर भी नहीं है ऐसे। तो ऑल द एप्लीकेबल जो है, पैरामीटर हो या रिटर्न हो, सारी चीजें आप लोग इसके साथ यूज करते हो। तो मे भी चांस हो सकता है आप लोगों को कंफ्यूजन का, कि आप लोगों को बाद में ये कंफ्यूजन हो सकता है। क्या कंफ्यूजन हो सकता है कि यहाँ पे तो कोई फंक्शन का नाम ही नहीं है, और कैसे हम लोग समझे कि ये फंक्शन है या क्या है? तो इसीलिए और ज्यादा से ज्यादा प्रोजेक्ट में हम लोग एरो फंक्शन का ही इस्तेमाल करते हैं, तो कंफ्यूजन ना हो। अभी अभी आप लोगों का कंफ्यूजन होगा क्या? एरो फंक्शन रहेगा तो आप लोगों को, क्योंकि आप लोगों को पता था अब तक कि फंक्शन फंक्शन का नाम लिखना है, लेकिन इसके आगे आप लोगों को फंक्शन का नाम लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ बट ये कहाँ पे इस्तेमाल होगा, मैं आपको इंजन का इंटरनल स्ट्रक्चर सिखाने के बाद आप लोगों का क्लियर करा दूंगा इसे। क्या हम लोगों ने आज का जो मॉड्यूल था उसमें हम लोगों को आज एक कवर, ये जो है डिफरेंस टाइप ऑफ डेफिनेशन, जो फंक्शन को डिफाइन करते थे, पहला पार्ट था, ये हमने कवर कर लिया। अभी दूसरा जो पार्ट है हमें डिस्कस करना है कॉल बैक फंक्शन। तीसरा जो, तीसरे नंबर पे इसे ले लेता हूँ, ये थोड़ा लाइन वाइज होगा। तीसरे नंबर पे मैं इसे ले लेता हूँ इमीडिएट इन्वोक्ड फंक्शन, और चौथे नंबर पे जो है वो ले लेता हूँ मैं हायर ऑर्डर को, और
पांचवें नंबर को जो है मैं ले लेता हूँ रेस्ट पैरामीटर और 6 पे ले लेता हूँ स्प्रेड ऑपरेटर। तो क्या बोलते हो आप लोग कि क्या अभी मैं सिंपल वाली, ये सारे सिंपल है, आपको लगता हो तो मैं आगे बढ़ा के इसे कॉल बैक फंक्शन बता देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर Yes, sir. कॉल बैक फंक्शन ये बहुत ही सिंपल है। इसका मैं एक लाइन का, जैसे मैंने कहा है कि ऑल आर दोस कंसेप्ट और द सिंगल लाइन की कंसेप्ट है, तो इसकी कंसेप्ट मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, पढ़ो आप उसे। When we pass function as a parameter, then it is called call back function. बताओ अभी कब कब कहा जाता है कॉल बैक फंक्शन? जब हम फंक्शन में पैरामीटर्स Yes. पास करते हैं। पैरामीटर, बट पैरामीटर तो हम तो अभी तक भी पैरामीटर पास करते हैं। पास देखो फंक्शन को फंक्शन ही को पास एज अ करते हैं पैरामीटर पास पैरामीटर करते हैं जैसा, सर। देखो उसे हम function कॉल को बैक call करते देखो फंक्शन है, ये देखो आपका फंक्शन है, और ये मैं आप लोगों को क्लियर करा देता हूँ। और ये फन को मैंने कॉल कर लिया है, और यहाँ पे मैंने एक y ले लेता हूँ, है ना, y ले लेता हूँ, और इसको मैंने वैल्यू पास कर दी है 10। तो यहाँ पे मैं क्या पास कर रहा हूँ? वैल्यू पास कर रहा हूँ। कोई अगर मैं वेरिएबल हूँ तो मैं वेरिएबल भी पास कर देता हूँ, जैसे कि m। तो इसे सिर्फ क्या कहा जाता है? नॉर्मल पास बाय वैल्यू, मतलब हमने सिर्फ वैल्यू पास की m की बराबर। Yes, तो sir. ये कॉल बैक फंक्शन नहीं हुआ। कॉल बैक फंक्शन कब होता है? व्हेन वी पास फंक्शन एज अ पैरामीटर। हमने पैरामीटर में क्या पास किया इस y के अंदर? बताइए। वैल्यू पास की है ना, या वैल्यू m पास पास किया किया? Value. क्या ये वैल्यू m कोई पास की 3 क्या 6 है ना? वही। कब उसे कहा जाएगा? अभी मान लेते हैं मेरे पास और एक फंक्शन है, फंक्शन प्रिंट नाम का एक फंक्शन है, या जो भी नाम का फंक्शन है, इसमें लिख देता हूँ console.log hey I am print function। और मैं यहाँ पे वेरिएबल की जगह पास कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पे क्या पास किया? ये जो प्रिंट है, ये Function name. प्रिंट क्या है? तो मैंने यहाँ पे क्या पास किया? फंक्शन फंक्शन पास Function. किया। फंक्शन तो अब ये जो है ये फंक्शन क्या हो गया? इसे Call क्या back कहेंगे? Call back function. लेकिन अगर मैं वेरिएबल भेजूं तो ये कौन सा फंक्शन बनेगा? नॉर्मल वाला पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज फंक्शन। जब मैं वैल्यू पास करता हूं तो ये सिर्फ एक पैरामीटराइज्ड फंक्शन बन जाता है, लेकिन पैरामीटर भेज रहा हूं, लेकिन वहां पे मैं अगर फंक्शन भेजता हूं तो ये कौन से टाइप का फंक्शन हुआ? कॉल बैक फंक्शन। इस फंक्शन को हम लोग ऐसे y के थ्रू कॉल भी कर सकते हैं। मतलब ये हमने जो प्रिंट फंक्शन है, किस चीज के अंदर हमने भेजा? कौन से पैरामीटर के अंदर भेजा हमने? क्या पैरामीटर का नाम है ये? Why? y। और y को हमने इन्वोक्ट कर दिया है हमने। ठीक है, अभी इससे फायदा क्या होगा? मैं आप लोगों, क्या आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर है? फिर मैं आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ। Yes, sir. Yes, sir. डिफरेंस समझ में आया ना? यम क्या तो पैरामीटराइज, और अगर कोई फंक्शन पास कर देते हो तो उसे क्या कहते हैं? कॉल बैक। कॉल बैक फंक्शन। तो कितनी छोटी थी ये, एक लाइन का ही था, बट मैंने 2 लाइन पे कर दिया है। क्या है, आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर है? Yes, sir. अभी मैं विदाउट कॉल बैक फंक्शन एक छोटा सा प्रोग्राम कर देते हैं, और उसका प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं कि क्या है। विदाउट अगर कॉल बैक फंक्शन हम लोग करते हैं तो वो क्या प्रॉब्लम हम लोग फेस करते हैं, मैं अभी आप लोगों को दिखा देता हूँ। मान लेते हैं मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेटर। क्या नाम है इसका?
कैलकुलेटर। कैलकुलेटर। और यहाँ पे मैं ना दो नंबर के लिए दो वेरिएबल ले लेता हूँ, यानी दो पैरामीटर ले लेता हूँ। और मेरे पास और एक फंक्शन है जिसका नाम है एडिशन। ये भी जो है दो के इक्वल टू वाई, और ये भी दो नंबर का एडिशन कर रहा है अभी। कंसोल डॉट लॉग के प्लस वाई। अभी कॉल बैक फंक्शन का सबसे अच्छा फायदा जो है ना, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिख के दे देता हूँ। बेनिफिट क्या है उसका, एडवांटेज क्या है। कंट्रोल ऑन द फंक्शन which function control on the function every time we can change which function should be execute। यानी कि हमारे पास वो कंट्रोल आ जाता है कि कौन सा फंक्शन हम उसे रन ना करना चाहते हैं। चलो, तो ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट होगा, बट हम लोग एक बार इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे कैलकुलेटर फंक्शन बनाया ए एंड बी के लिए, और मैं इसके अंदर एडिशन फंक्शन को कॉल कर लेता हूँ और उसमें ए एंड बी की वैल्यू को पास कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं ये कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, तो आप लोग मुझे बताओ आउटपुट क्या आएगा। आउटपुट क्या आएगा? एडिशन A plus B, वैल्यू A plus B आएगा सर। एडिशन हो जाएगा बराबर। कितना होगा एडिशन उसका? 13। 30। बराबर। अभी मैं ये फंक्शन को कितने बार भी कॉल करूंगा कैलकुलेटर को, हाउ मेनी टाइम्स आई एम कॉल, मैं वैल्यू क्या पास करता हूँ इसका कंट्रोल तो मेरे पास आया, लेकिन क्या मैं इस फंक्शन को बोल सकता हूँ कि नहीं अभी आप सब्ट्रैक्शन करो? मेरे पास कंट्रोल है इसका, नो सर। नो। क्योंकि ये हमेशा किसे कॉल करेगा? एडिशन को। एडिशन। तो मेरे पास यानी कि जब मैं कहूँ कि नहीं बाबा मुझे कुछ और फंक्शन चाहिए, उस हिसाब से मैं यहाँ से पास करूंगा कि नहीं अभी अभी सब्ट्रैक्शन वाला फंक्शन कॉल कर, ऐसे। तो सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। मैंने कहा मल्ट वाला कर तो मल्ट होना चाहिए, डिवीजन वाला कर तो डिवीजन होना चाहिए। तो ऐसा मेरे पास तो कुछ है नहीं। तो अभी जावास्क्रिप्ट हमें ये फैसिलिटी दे देता है कि आप पास कर सकते हैं फंक्शन को जिसे आपको रन कराना हो। इसके लिए आप एक तीसरा और एक वेरिएबल ले लेता हूं, कुछ भी नाम का, माय फन ऐसे करके। ठीक है, एक वेरिएबल ले लिए, नॉर्मली वेरिएबल है ए बी के जैसा, और मैं यहाँ पे जो है माय फन को एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। देखो ध्यान से देखो, मैंने माय फन को एग्जीक्यूट करा दिया। और यहाँ पे जैसे मुझे अलग अलग चीजें चाहिए तो मैं अलग अलग फंक्शन बना देता हूँ। फंक्शन फंक्शन सब्ट्रैक्शन, और इसके अंदर दो पैरामीटर चाहिए हमें, इसीलिए सब्ट्रैक्शन जो है कर लेते। कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। फंक्शन डिवीजन, इसमें भी लेट्स सी ए कॉमा बी। तो डिवीजन कैसे करेंगे इसका? कंसोल कंसोल डॉट लॉग, और इसे हम लोग ए डिवाइडेड बाय बी कर लेते हैं ना। अब जब मैं कॉल कर रहा हूँ कैलकुलेटर फंक्शन को, तो मैं यहाँ से पास कर सकता हूँ कि एडिशन करे।
तो ये जो एडिशन वाला फंक्शन है मैंने पास कर दिया, किसके अंदर पास किया ये एडिशन वाला फंक्शन, कौन से वेरिएबल में गया, माय फन। माय फन। और माय फन को मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया हुआ है, और ये ए बी की वैल्यू भी इसके अंदर डाल देते हैं। चलो ठीक है, तो अभी माय फन किसे कॉल करेगा, क्या लगता है आप लोगों को? एडिशन पास किया है तो Addition। एडिशन को कॉल करेगा वो, और आउटपुट क्या आएगा फिर आपका? सर माय फन तो सर वेरिएबल है ना सर? हाँ, हम लोग पास कर सकते हैं वेरिएबल के अंदर किसी भी फंक्शन को, तो वही तो हमारा कहना है कि हम लोग पास कर सकते हैं एक फंक्शन वेरिएबल के अंदर भी। मैंने पास कर दिया तो वो किसे कॉल करेगा, एडिशन को, तो इसका आउटपुट क्या होगा? 13। अगर मुझे नहीं चाहिए अभी, मैंने यहाँ पे, अरे सॉरी गलत जगह पे, मैंने पास यहाँ पे, मुझे एडिशन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सब, तो मैंने क्या पास किया अभी यहाँ पे, कौन सा फंक्शन पास किया, जो कि Subtraction। सब वाला मैंने कर दिया। इसका अभी आउटपुट क्या आएगा? 1। 1। देखो रन करके दिखा देता हूँ। तो ये कंट्रोल किसके पास आ गया, वाइल द मैं कॉल कर रहा हूँ तो आ गया हमारे पास कंट्रोल। पहले अगर मैंने यहाँ पे हार्ड कोडेड एडिशन करता तो हमेशा एडिशन ही चलता था, लेकिन अभी मैं जो फंक्शन का नाम पास करूंगा वही जो है वो एग्जीक्यूट होगा। तो इसे क्या कहते हैं, जो हमने ये कंसेप्ट समझी है, फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन। मतलब हमने, और ये करने के लिए ये कॉल बैक फंक्शन कब होता है, जब हम लोग यहाँ से कोई फंक्शन पास करेंगे तो वो कॉल बैक फंक्शन होगा। याद रखना, अगर हम लोग कोई वैल्यू पास करेंगे तो क्या ये कॉल बैक फंक्शन कहलाएगा? नो सर। नो सर। यहाँ पे एरर दे देगा क्योंकि ये कोई फंक्शन यहाँ पे मैंने कोई पास नहीं। 8 जो है वो किसके अंदर आ जाएगा, मायफन के अंदर, और ये मायफन ये मायफन के फंक्शन अंदर। नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, तो वो एरर दे देगा कि इट इज नॉट। क्या एरर देगा वो भी देख लेते हैं, है ना? क्या एरर दिया उसने, देखो, मायफन इज नॉट अ, Hyphen is not a function। फंक्शन। सर ये लाइन 35 में क्या किए हैं? ये मैंने लाइन 35 में एग्जीक्यूशन इन्वोक किया मैंने उस फंक्शन को, ऐसा लाइन नंबर 35 में, क्योंकि हमारे सारे वेरिएबल में पैरामीटर है इसलिए इन्वोक किया हमने, एग्जीक्यूशन किया उस फंक्शन का। That's it. Should we stop here, guys? You need to practice it. Yes sir। Yes sir। यस सर, यस सर।